हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू एजुकेशन कवरेज। हम कर रहे हैं नरेशन में हम ऑलरेडी असर्टिव टाइप ऑफ सेंटेंसेस एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को डील कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस पे बढ़ते हैं जो है हमारा इंपेरेटिव सेंटेंसेस। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते क्या हैं, है ना। इंपेरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जो हम ऑर्डर देने के लिए, किसी को एडवाइस देने के लिए, किसी से रिक्वेस्ट करने के लिए, किसी को सजेशन देने के लिए, कमांड करने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, इंपेरेटिव सेंटेंसेस में हम ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, कमांड, ये सारे काम करने के लिए हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस का यूज करते हैं। अब पता कैसे चलता है डायरेक्टली देख के कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते कौन से हैं। तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस हमेशा स्टार्ट होते हैं V1 से, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। डू नॉट डू दिस, डू नॉट गो देयर, राइट। तो इसमें क्या है, डू। इसमें क्या है, डू। ये क्या है, V1 से स्टार्ट हो रहे हैं, डू से शुरू हो रहे हैं, डोंट से शुरू हो गए, या फिर लेट्स से, है ना। ये सारे के सारे सेंटेंसेस क्या हैं, इंपेरेटिव टाइप ऑफ सेंटेंसेस हैं जो कि इन सारे वर्ड से शुरू होते हैं। ठीक है, तो इंपेरेटिव टाइप ऑफ सेंटेंसेस जो होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंसेस को हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो इसमें भी ऑब्वियसली बात है कुछ चेंजेस होंगे। जैसे कि हमने पढ़ा था असर्टिव में कुछ चेंजेस हुए थे, कुछ चेंजेस हमने किए थे, तो वैसे ही इसके अंदर क्या क्या चेंजेस हो गए हम उनकी बात करते हैं। ठीक है, सो इंपेरेटिव टाइप ऑफ सेंटेंसेस के अंदर सेड और सेड टू, सेड या फिर सेड टू जो होता है वो कन्वर्ट होता है ऑर्डर्ड में, एडवाइज्ड में, रिक्वेस्टेड में, सजेस्टेड में, फॉरबिड में। ठीक है, मतलब बेस्ड ऑन द, ऑब्वियसली बात है, बेस्ड ऑन द सेंटेंस के सेंटेंस में ऑर्डर दिया जा रहा है तो हम ऑर्डर्ड में कन्वर्ट कर देंगे, एडवाइस दी जा रही है तो हम एडवाइस में कन्वर्ट कर देंगे, ऐसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो हम रिक्वेस्ट में कन्वर्ट कर देंगे, सजेशन दिया जा रहा है तो हम सजेस्टेड में कन्वर्ट कर देंगे। फॉरबिड क्या है, फॉरबिड मतलब अगर आप सेंटेंस में किसी काम को करने से मना करते हैं, ठीक है, किसी काम को करने से मना करते हैं तो उसमें क्या होगा, उसमें हम फॉरबिड का यूज कर लेते हैं। फॉरबिड इटसेल्फ एक नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, अभी हम इसका यूज देखेंगे, जब हम एग्जांपल्स करेंगे तो हम इसका यूज देखेंगे कैसे होगा फॉरबिड का यूज। ठीक है, सो जो सैड है और सेड टू, अब इसके अंदर सैड और सेड टू दोनों ही इसमें कन्वर्ट होंगे। ठीक है, कंजंक्शन क्या यूज होता है, कंजंक्शन यूज होता है टू प्लस V1 या फिर नॉट टू प्लस V1। मीन्स टू के बाद हमेशा V1 ही आएगी इंपेरेटिव टाइप ऑफ सेंटेंसेस में। एंड अगर नेगेटिव सेंटेंस है, किसी काम को करने से मना किया जा रहा है, या तो आप फॉरबिड यूज कर सकते हैं या फिर आप नॉट टू प्लस वन V1 का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करते हैं। ही सेड टू मी प्लीज हेल्प मी, ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमास प्लीज हेल्प मी। इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या करें, कैसे करेंगे जरा देखते हैं। ही सेड टू किस में कन्वर्ट होता है, इन सब वर्ड्स में से। अब प्लीज हेल्प मी में क्या हो रहा है, ऑब्वियसली बात है प्लीज आ गया। प्लीज मतलब क्या है, रिक्वेस्ट की जा रही है, तो हम क्या लिखेंगे, ही रिक्वेस्टेड मी, ही रिक्वेस्टेड मी। अब यहां पर क्या लगाए, टू, टू प्लस V1, नॉट टू प्लस V1, इसे अब नेगेटिव तो है नहीं, तो हम टू ही यूज करेंगे। तो टू के बाद क्या आना चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है यहाँ पर, हेल्प है। तो टू हेल्प मी, मी बीइंग द फर्स्ट पर्सन है, विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। सब्जेक्ट क्या है, ही है। अब ही का, अब ये मी है क्या, मी क्या है, पोजेशन शो कर रहा है, दैट इज ओके, बट मी है क्या, पोजेसिव एडजेक्टिव है या फिर पोजेसिव प्रोनाउन है। एडजेक्टिव अगर होता तो इसके बाद नाउन आना चाहिए था, नाउन नहीं है, मीन्स क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन है। अब ये पोजेसिव प्रोनाउन है तो ही का भी तो पोजेसिव प्रोनाउन हम लिखेंगे यहाँ पर। ही का पोजेसिव प्रोनाउन क्या होगा, ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम, ही का पोजेसिव प्रोनाउन होगा हिम। ठीक है, सो इस तरीके से हम इसको कन्वर्ट करेंगे। He said to me, please help me, इसका बनेगा he requested me to help him। चलिए और एग्जांपल्स देखते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस के। तो एग्जांपल्स से डील करते हैं। चलिए एग्जांपल्स में क्या है, she said to me do not come here, she said to me do not come here। इसमें क्या है, वो बता रही है, वो सबसे पहले बात तो मना क्या, वो किसी काम को करने से मना कर रही है। मैंने बताया था फॉरबिड हम यूज करते हैं जब किसी काम को करने से मना किया जाता है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, she forbade me। यहाँ पर सेड टू को मैंने फॉरबिड में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि मैंने आगे देखा कि सेंटेंस में किसी काम को करने से मना किया जा रहा है, नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो मैंने उसको देखकर मैंने सेड टू को कन्वर्ट किया फॉरबिड में। तो शी फॉरबिड मी, इसके बाद कंजंक्शन क्या लगता है, टू लगता है, एंड देन V1। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, कम, तो टू कम हियर का कन्वर्ट हो जाएगा
देयर बन जाएगा, ठीक है। तो शी फॉरबेड मी टू कम देयर। अभी कभी कभार क्या होता है, टू गो देयर भी लिख सकते हैं। ऑब्वियसली बात है, देयर जो है वो दूर की चीजों के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के लिए। तो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के लिए अगर यहाँ पर हम कम की जगह गो लिखते हैं तो वो भी सही है, इसमें गलत नहीं होगा, ठीक है। तो शी फॉरबेड मी टू कम देयर या फिर शी फॉरबेड मी टू गो देयर, नो इश्यूज विद दैट। अब इसी सेंटेंस को हम अलग तरीके से भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि शी ऑर्डर्ड मी, शी ऑर्डर्ड मी। अब नेगेटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव दिखाना तो पड़ेगा कि मना किया जा रहा है। यहाँ पर तो फॉरबेड से पता चल रहा है कि हाँ मना किया जा रहा है, बट यहाँ पर भी तो हमें शो करना पड़ेगा कि मना किया जा रहा है ना। तो शी ऑर्डर्ड मी नॉट टू कम देयर और गो देयर, ओके। फॉरबेड में ऑलरेडी नेगेटिव वर्ड है, फॉरबेड से अपने आप मतलब ही यही निकलता है कि हाँ मना किया जा रहा है ये काम करने से, ठीक है। तो दो बार नेगेटिव नहीं लगाएंगे, इसलिए फॉरबेड यूज करने के बाद हमने नॉट टू ही यूज किया। लेकिन अगर हम इसी को फॉरबेड ना कन्वर्ट करके हम ऑर्डर्ड लिखें तो क्या होगा, शी ऑर्डर्ड मी नॉट टू गो देयर, वहां जाने से मना किया, फिर वहां आने से मना किया, जो भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दोनों में से कोई भी गलत नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग आंसर दे सकते हैं, दोनों सही हैं। He said to me, let me go. He said to me, let me go. इसको कन्वर्ट करके देखते हैं। He, अभी जो said to है ये asked में कन्वर्ट हो सकता है यहाँ पर। He asked me. Let से स्टार्ट हो रहा है, कंजंक्शन लगेगा to. He asked me to, के बाद V1 आना चाहिए, यहाँ पर V1 क्या आएगा, let. To let, अब me क्या है, फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ही का बन जाएगा हिम, टू लेट हिम गो। ही आस्क्ड मी टू लेट हिम गो, उसने मुझे जाने के लिए पूछा, है ना, कुछ गलत नहीं है इसके अंदर। आप सोच रहे होंगे आस्क्ड कैसे आएगा, क्वेश्चन तो है ही नहीं। कभी कभार हम जनरल भाषा में भी हम आस्क का यूज कर लेते हैं, ठीक है, कि उसने मुझे ऐसा बोला, है ना, तो उसके लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं। ही सेड टू मी, मे आई हेल्प यू, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये सेड टू मी, मे आई हेल्प यू। इसके अंदर वो सामने से बोल रहे हैं, मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तो इसमें क्या कर रहा है, इसमें ऑफर दिया जा रहा है ना, ऑफर कर रहा है, वो हेल्प ऑफर कर रहा है। तो इसमें क्या होगा, ही ऑफर्ड मी, सेड टू कन्वर्ट हुआ ऑफर्ड में, तो ही ऑफर्ड मी, अगेन क्या आएगा, टू, ही ऑफर्ड मी टू हेल्प। आगे कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है। अब दोबारा से क्या टू हेल्प मी लिखना जरूरी है, क्योंकि यू है, सेकंड पर्सन है, वो चेंज होगा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मी है तो यहाँ पर मी बन जाएगा। ही ऑफर्ड मी टू हेल्प मी, उसने मुझे मेरी हेल्प करने के लिए ऑफर किया, कि ये बोलना जरूरी है, सीधा हम बोल सकते हैं उसने मुझे हेल्प ऑफर की, है ना। तो एक बार मुझे या फिर एक बार हम बताएं कि हाँ किसकी हेल्प, उससे भी काम चल जाएगा। तो ही ऑफर्ड मी टू हेल्प, अगर ही ऑफर्ड मी टू हेल्प मी लिखेंगे तो वो मी जो होगा वो सुपरफ्लुअस हो जाएगा, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है उसकी, ऑलरेडी ये भी वही काम कर रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। द कैप्टन सेड स्टैंड एट ईज, इसको कैसे लिखेंगे, द कैप्टन commanded टू के बाद V1 stand at is, ठीक है। कैप्टन है, कमांड ही करेगा ना, कमांड देगा सोल्जर्स को फिर किसी को भी, तो कैप्टन कमांडेड टू स्टैंड एट ईज। तो ये था हमारा इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस में हमने डिफरेंट काइंड ऑफ सेंटेंसेस देखे, जैसे कि डू नॉट कम है, नेगेटिव में देखा, हम फॉरवर्ड का यूज भी कर सकते हैं, हम दो तरीके से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। देन हमने देखा लेट वाले सेंटेंसेस, तो लेट में हमने आस्क यूज किया, हम जनरली हम आस्क के अलावा और भी चीजें यूज कर, सजेशन भी यूज कर सकते हैं, राइट। इसमें मे आई हेल्प यू, ऑफर की जा रही है हेल्प, तो हमने ऑफर्ड यूज किया। इसमें होता क्या है ना, इंपेरेटिव में हम रिपोर्टेड स्पीच को देखकर हम कन्वर्ट करते हैं सेड टू को, है ना। रिपोर्टेड स्पीच में भाई सजेशन दिया जा रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है, कमांड की जा रही है, ऑफर दिया जा रहा है, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सजेशन दिया जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम सेड टू या सेड या फिर सेड टू को हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक है।
ऐसे द कैप्टन सेड स्टैंडर्ड इज, अब कैप्टन है, कैप्टन क्या करते हैं, कैप्टन तो कमांड ही करते हैं, राइट। तो कैप्टन कमांडेड लिख दिया मैंने, है ना। लेकिन एक बात का आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आप कन्वर्ट कर रहे हैं सेड टू को, चेंज कर रहे हैं, तो हमेशा वो V2 में होगा, पास्ट फॉर्म में चेंज होगा। कमांडेड लिखा मैंने, कमांड नहीं लिखा। ऑफर्ड लिखा, ऑफर नहीं। आस्क्ड लिखा, ऑर्डर्ड लिखा, एंड फॉरबिड तो ऑलरेडी V2 ही है, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि ये बातें ऑब्वियसली जो डायरेक्ट स्पीच है वो पास्ट में बोली गई है, एज पर द इनडायरेक्ट स्पीच, जो क्योंकि इनडायरेक्ट स्पीच के हम किसी को बोल रहे हैं, जो बातें हुई हुई हैं, पहले हो चुकी है, हम वही बातें किसी को बता रहे हैं, ठीक है। जब किसी को बताया तो वो चीज ऑलरेडी पास्ट में है ना, तो पास्ट में है तो हम हमेशा यहाँ पर हम V2 का ही यूज कर रहे हैं वाइल कन्वर्जन, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग इसमें कोई भी। अगर आपको कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन या फिर कोई भी क्वेरीज हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंसेस की तरफ। सो नेक्स्ट टाइप है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते क्या है, जो कि एक्सक्लेमेशन शो करता है। अब एक्सक्लेमेशन क्या है, एक्सक्लेमेशन है जहां पर हम स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को, स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस को शो कर रहे होते हैं जिन सेंटेंसेस में, उन सेंटेंसेस को बोला जाता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, इमोशंस या फिर रिएक्शन जहां पर भी हम एक्सप्रेस कर रहे होते हैं उन्हें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बोला जाता है, ठीक है। और अब उन्हीं के कन्वर्जन की हम बात कर रहे हैं। सो सैड एंड सैड टू इसमें कन्वर्ट होगा, इसमें एक्सक्लेम्ड विद, एक्सक्लेमेशन है, सो एक्सक्लेम्ड विद। अब डिपेंड करता है कि कौन सा एक्सक्लेमेशन वहां पर यूज हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग जॉय, सोरो, सरप्राइज, अप्लोज, रिग्रेट हम कुछ भी यूज कर सकते हैं एक्सक्लेम्ड विद के साथ में, ठीक है। कंजंक्शन जो है वो यहाँ पर दैट लगता है, और जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है वो हमेशा असर्टिव सेंटेंसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। अलास, अलास किसके लिए यूज होता है, वो सोरो के लिए यूज होता है। जब भी ये वर्ड आपको दिखेगा तो आप क्या यूज करेंगे, एक्सक्लेम्ड विद सोरो का यूज करेंगे आप, रादर देन जॉय, सरप्राइज, अप्लोज या फिर रिग्रेट, ठीक है। ऐसे हुर्रे अगर आता है तो वो जॉय, जब खुशी होती है तो हम उस वक्त हुर्रे का यूज करते हैं। ओह, ओह कैन बी अ रिग्रेट, रिग्रेट कर रहे हैं किसी चीज के लिए, या फिर सरप्राइज के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। फाई अप, ये सारे के सारे हम डिस्गस्ट के लिए यूज करते हैं, कुछ बहुत गंदा लग रहा है हमको, डिस्गस्टिंग है उसके लिए। फ्यू, फ्यू में क्या है, मतलब एक तरह से दिस काइंड ऑफ फीलिंग को हम फ्यू से शो करते हैं। तो ये में क्या है, ये रेस्पाइट या फिर रिलीफ के लिए, बहुत रिलीफ मिला उसके लिए हम इसको यूज करते हैं। वाव डेफिनेटली फॉर जॉय, कोई भी चीज हमें अच्छी लगती है, बहुत खुशी मिलती है तो हम बोलते हैं वाव, है ना। तो ये सारे थे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, ये सारे एक्सक्लेमेशंस है जो आपको सेंटेंसेस में यूज किए हुए मिलेंगे, एंड बेस्ड ऑन दैट हम उनको कन्वर्ट करेंगे, एक्सक्लेम विद जॉय, सोरो एंड रिग्रेट एंड सो ऑन, ठीक है। सो अब चलिए इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं, एग्जाम्पल्स के हेल्प से समझेंगे इनको कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के। एग्जाम्पल्स में सबसे पहले विराट सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमास हुर्रे वी हैव वॉन द मैच। हुर्रे आप जानते हैं जॉय के लिए हम यूज करते हैं, तो व्हाट विल वी से, विराट exclaimed exclaimed with joy, विराट exclaimed with joy that conjunction यूज होता था। So विराट exclaimed with joy that we first person will change according to the subject है विराट। तो यहाँ पर प्लूरल है तो यहाँ पर हम इसको प्लूरल में ही कन्वर्ट करेंगे, विराट का बनेगा प्रोनाउन ही, एंड ही का जो प्लूरल होगा वो होगा दे। सो with joy that they have यूज हुआ, have won, प्रेजेंट परफेक्ट है, इसको पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो had बनेगा, है ना। they had won the match, excuse me, विराट exclaimed with joy that they had won the match, okay। नेक्स्ट से बढ़ते हैं, सीता सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमास अलास एंड फेंटेड। इसमें हम क्या लिखेंगे, अब अलास किसके लिए होता है, सोरो, तो सीता exclaimed with sorrow, और ग्रीफ भी आप यूज कर सकते हैं,
with sorrow and faint. ओके तो इस तरह से हम इसको कन्वर्ट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। ही सेड टू मी गुड, इतना ही बोला है गुड, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? ही, अब गुड में क्या है? एप्रिसिएशन दिया जा रहा है किसी को भी, है ना। अब यहाँ पर मी है तो मुझे एप्रिसिएशन दिया जा रहा है, तो उसके लिए क्या करेंगे? ही एप्रिशिएटेड मी, हम इतना भी करके छोड़ सकते हैं इसमें, ठीक है, क्योंकि एज पर पर्टिकुलर कोई एक्सक्लेमेशन या फिर एक्सक्लेमेटरी वर्ड यहाँ पर यूज नहीं हुआ है, तो ही एप्रिसिएटेड मी, हम इतना भी बोल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। ही एप्रिशिएटेड मी, ओके। तो शी सेड व्हाई इट इज स्टिंकिंग, इसे कैसे करेंगे? शी एक्सक्लेम्ड, व्हाई किसके लिए था? डिस्गस्ट के लिए था, तो शी एक्सक्लेम्ड विद डिस्गस्ट, दैट हमारा कंजंक्शन की तरह यूज होता है, सो दैट इट थर्ड पर्सन है, विल नॉट चेंज, सो इट का इट रहेगा। इज स्टिंकिंग, ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा, तो इसको पास्ट में कन्वर्ट करेंगे, तो इट वाज स्टिंकिंग, ओके। सो इस तरह से हम इसे कन्वर्ट करेंगे। एक हमारा सेंटेंस आता है कुछ इस तरह से, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमास व्हाट अ ब्यूटीफुल डे इट इज, है ना। व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट, इस तरह से हम जनरली बात कर लेते हैं, बोल लेते हैं। तो ये है क्या? इसका मतलब क्या होता है? हम जब भी इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं ना, तो हम एक तरह से उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, हम उसकी तारीफ कर रहे हैं, ठीक है। सो व्हाट अ ब्यूटीफुल डे का एक्चुअल मीनिंग क्या आता है? एक्चुअल मीनिंग आता है कि ये बहुत अच्छा दिन है ना, बहुत अच्छा दिन है। व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट, बहुत अच्छी साइट है, राइट। तो इसका मीनिंग आता है कि इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल डे, है ना। ये पर्टिकुलरली जो लिखा हुआ है, इसका मीनिंग आता है कि इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल डे, ठीक है। आपको ये मीनिंग माइंड में रखकर ही कन्वर्ट करना है, ठीक है। ये मीनिंग माइंड में रखकर ही कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे इसको कन्वर्ट? ही सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल डे इट इज, सो हम इसको कैसे लिखेंगे? ही एक्सक्लेम्ड, आप सिंपली ही एक्सक्लेम के साथ आगे बढ़ सकते हैं, ही एक्सक्लेम्ड दैट, ठीक है। या फिर अगर आप लिखना ही चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय, क्योंकि ऑब्वियस ये बात है, कुछ अच्छा बोल रहा है वो, अगर कुछ पॉजिटिव बोला जा रहा है तो आप विद जॉय लगा सकते हैं। सो ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट इट वॉज क्यों लगाया मैंने? क्योंकि इज ये प्रेजेंट में है, इसको पास्ट में कन्वर्ट करना, सो इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल डे, ठीक है। हम इस तरह से इसको कन्वर्ट करें। लिखा ये है बट मीनिंग ये है, और हमें इस मीनिंग को ही कन्वर्ट करके लिखना है। हम ऐसे नहीं लिखेंगे व्हाट अ ब्यूटीफुल डे इट वाज, नो, आप डायरेक्टली इस मीनिंग को कन्वर्ट करेंगे। ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल डे, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, व्हाट अ ब्यूटीफुल मींस वेरी ब्यूटीफुल की बात हो रही है, तो वेरी तो आपको लगाना ही है, ठीक है। इसको आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, ही सेड दैट ही, लेकिन हाँ सॉरी, एक्सक्लेमेशन लगा है तो आपको एक्सक्लेमेशन तो लगाना पड़ेगा। सो ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल डे, यू नीड नॉट पुट विद जॉय, विद सॉरो और एनीथिंग लाइक दैट, नीड नॉट, इट्स नॉट कंपल्सरी, ठीक है। सो ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल डे, आप इस तरह से भी बोल सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, ब्यूटीफुल डे आपको रिपोर्टेड स्पीच पढ़कर पता चल रहा है कि हाँ खुशी की बात है, तो आप लिख सकते हैं ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल डे, ठीक है। अब आगे कुछ भी हो सकता है, अगर व्हाट अ एंड इस तरह से कुछ शुरू हो रहा है तो आप उसको इस तरह से कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस क्या होता है? ऑप्टेटिव सेंटेंसेस एक्चुअल में कोई सेपरेट पार्ट नहीं है, एक्सक्लेमेशन का ही पार्ट है। जब हम बहुत खुश होते हैं तो किसी को ब्लेसिंग दे देते हैं, बहुत गुस्से में होते हैं तो हम किसी को कर्स दे देते हैं, है ना। तो ये सब है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस भी, ठीक है। सो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है? विश, प्रेयर या फिर कर्स, ये सारी चीजें एक्सप्रेस की जाती हैं। इसमें होता क्या, जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो सेड और सेड टू
दोनों ही कन्वर्ट होते हैं विश्ड में, प्रेड, कॉज्ड या फिर ब्लेस्ड में। ठीक है, कंजंक्शन जो है वो दैट यूज होता है, सब्जेक्ट के बाद माइट आता है इसके अंदर। ठीक, जैसे कि सबसे पहले हम सेंटेंस देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। ही सेड मे गॉड ब्लेस यू, है ना। ही सेड मे गॉड ब्लेस यू। आपने ज्यादातर सुना होगा लोग बोल देते हैं गॉड ब्लेस यू, मे यूज नहीं करते। सो मे कैन बी हिडन और एक्सप्रेस किया जा सकता है, मे लगाया भी जा सकता है, यूज भी हो सकता है, और अगर यूज नहीं हो रहा है तो भी वो हिडन है वहां पर एग्जिस्ट कर रहा है, जस्ट बोला नहीं गया। ठीक है, तो ही सेड मे गॉड ब्लेस यू या फिर ही सेड गॉड ब्लेस यू, जब दोनों को ही हम कन्वर्ट करेंगे तो हमें माइट वर्ड का यूज करना है। मीन्स ये जो मे है इसको हमें कन्वर्ट करना है माइट में। ठीक है, एक और बात, जो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस है वो भी असर्टिव में कन्वर्ट होंगे। मे आगे लगा है, हम इसको सब्जेक्ट के बाद ही यूज करेंगे आफ्टर कन्वर्शन। ठीक है, सो ही सेड मे गॉड ब्लेस यू या फिर ही सेड गॉड ब्लेस यू, इन दोनों को ही जब हम कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद हमेशा माइट लगाना है, क्योंकि मे जो है हिडन फॉर्म में भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है, एक्सप्रेस भी किया हो सकता है। दोनों ही केसेस में आपको माइट लगाना, चाहे मे गिवन हो या फिर ना गिवन हो। ठीक है, तो हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देखते हैं एक बार। ही सेड मे गॉड ब्लेस यू, तो अब यहाँ पर क्या है, ब्लेसिंग। अब ब्लेस वर्ड यहाँ पर क्योंकि यूज हुआ है तो हम यहाँ पर ब्लेस नहीं लगाएंगे, है ना, फिर तो सीधा बन जाएगा ही ब्लेस भी, है ना, इस तरह से नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर प्रेड वर्ड का यूज करेंगे। तो व्हाट विल वी से, ही सेड मे गॉड ब्लेस यू, तो यहाँ पर लिखेंगे ही प्रेड, कंजंक्शन लगता है दैट तो हमने दैट लगाया, ही प्रेड दैट, गॉड हमारा सब्जेक्ट है, गॉड हमारा सब्जेक्ट है तो मैंने सब्जेक्ट लगाया, सब्जेक्ट के बाद माइट लगाना, सब्जेक्ट प्लस माइट, सब्जेक्ट के बाद माइट लगाना, तो गॉड माइट ब्लेस। अब यू लिखा है, यू सेकंड पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है। जब भी ऑब्जेक्ट आपको नहीं गिवन होता तो हम खुद को ऑब्जेक्ट मानते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पर मी था, तो मी को अगर चेंज करें तो यहाँ पर क्या देगा, मी ही आएगा। ठीक है, तो ही प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस मी। अब ये दोनों का कन्वर्जन सेम है, इसमें मे गिवन नहीं है उसके बावजूद भी हम माइट का यूज करेंगे, इसमें मे गिवन था उसके बाद भी हमने माइट का यूज किया। ठीक है, तो कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। He said go to hell, he said go to hell, कन्वर्ट करते हैं। he, अब go to hell में क्या किया जा रहा है, कर्स किया जा रहा है, तो he cursed that, अब इसके अंदर कुछ चीजें हिडन है ना, so he cursed that I might go to hell, हम इस तरह से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसको दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, जैसे कि he cursed me टू, या फिर मी भी हम यूज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, मी क्योंकि है नहीं ना, ऑब्जेक्ट नहीं गिवन है, तो व्हाट विल बी राइट हियर, ही cursed to go to hell, he cursed to go to hell. She said may you prosper in life, she said may you prosper in life, इसे कैसे करेंगे, she, अब इसमें किया क्या जा रहा है, विश की जा रही है ना, तो she wished that, सब्जेक्ट क्या है, you, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मैंने माना खुद को, मी, यानी कि सब्जेक्ट बन गया आई, तो she wished that I, सब्जेक्ट के बाद लगेगा might, so I might prosper in life. They said long live the king, इसमें क्या किया जा रहा है, यहाँ पर भी विश की जा रही है, या विश की जा रही है यहाँ पर, या फिर प्रे की जा रही है, आप कुछ भी लगा सकते हैं, प्रे करना या फिर विश करना। ठीक है, दे विश्ड और प्रेड दैट, सब्जेक्ट कौन है, किंग, दैट द किंग, सब्जेक्ट के बाद माइट लगेगा, द किंग माइट लिव लॉन्ग,
तो इस तरह से हम ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को कन्वर्ट करेंगे डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में। तो इसके साथ ही हमारे नरेशन खत्म होते हैं। आई होप आपको वो समझ आए होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। बट इन केस अगर आपको कोई भी डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं डाउट, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। एंड अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।